हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए एक अनुपात और समानुपात का एक नया नेक्स्ट लेसन जो है वो भाग 3। तो भाग 3 से हम देखेंगे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से जो होते हैं हर एग्जाम में यहीं से अक्सर अगर क्वेश्चन बनते हैं तो क्वेश्चन इसी पार्ट से बनते हैं। तो आज हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से इस पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का जो हमारा जो पार्ट होगा वो होगा भाग 3 अनुपात और समानुपात का। तो सबसे पहले आज को देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन है क्या होता है, मोटिवेशनल जो है। तो कह रहा है विकास करना है तो शिक्षा में विकास जरूरी है। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमको अगर किसी भी मुकाम पर पहुंचना है, किसी भी मुकाम पर पहुंचना है तो हमको जो है विकास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले शिक्षा में विकास जरूर लाना होगा, तभी हम किसी भी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो हम चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, हम अपने टॉपिक पर। इससे पहले आप लोग अगर मेरे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। तो देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि इसमें कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात, इसमें कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात यानी कि फर्स्ट और सेकंड, ठीक, दो संख्याओं के अनुपात जो दिया है 2:3 दिया है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया जैसे के तैसे, मतलब ऐसे लिख दिया, तथा इनका गुणनफल। हम यहाँ पर हमको ध्यान देने वाली बात ये होगी, गुणनफल की बात कर रहा है। अगर हमको गुणनफल करना है तो गुणनफल वहां पर हमको योग भी देता है, गुणा भी देता है, या इस तरह के जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे हम इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कह रहा है दो संख्याओं का जो गुणनफल, इनका गुणनफल का जो है 600 दिया है, यानी कि अब इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड की बात किया तो 3 दूना 6। अब यहाँ पर हम 6 का कह सकते हैं, अब यहाँ पर ये दिया है इसका गुणनफल का योग इतना दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हमको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये हो जाएगा a² बराबर 600, 100 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा अंडर रूट चला जाता है, ठीक। अब अंडर रूट में जाने के बाद इसको हम क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, a का बराबर होता है 10। अब हमको क्या करना है, तो इसमें बड़ी संख्या याद करना है। हमको क्या करना है, बड़ी संख्या याद करना है। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हमको क्या करना है, हमने यहाँ तक इसको फाइंड आउट कर लिया। अब बड़ी संख्या ये 2 दिया है, 3 दिया है, तो 3 का मतलब इसमें दो छोटा है, 3 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसी में 3 का, इसी में 10 का बड़ा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 10 3 30। तो हमारा आंसर जो होगा, आंसर हमको क्या मिल गया, बड़ी संख्या, आंसर हो गया हमारा 30। आई होप मेरे प्यारे साथियों आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर हमको छोटी की बात करता तो हम यहाँ पर 10 गुणा करते हैं, तो 10 दूना 20। हमको यहाँ पर फाइंड करना था 10 3 30। तो आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि 2 कार की चाल, यहाँ पर कार, अब हम यहाँ पर कह सकते हैं 2 कार हो गया हमारा। अब इसको हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, 2 कार हो गया हमारा। 2 कार की चाल जो है, यहाँ पर चाल का अनुपात जो दिया है 6:7 दिया है। कार की चाल का अनुपात कितना दिया है, 6:7 दिया है। तो समय का अनुपात, ये जो है हमारा चाल का अनुपात है, हमको निकालना है क्या है, समय का अनुपात। मेरे प्यारे साथियों एक बात आपको, ये बात बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो चाल होता है, चाल का विपरीत जो होता है वो समय होता है। यानी कि जब चाल स्पीड ज्यादा रहेगी तो समय कम लगेगा। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सी बात, हमको सिंपल सा इतना हमको अपने माइंड में रखना है कि चाल का जो अपोजिट होता है, उल्टा जो होता है वो होता है समय होता है। तो हमको सिंपल सा हमारा जो हो जाएगा, अगर ये 6 की स्पीड चल रही है, यहाँ पर ये 7 की, तो इसको जो है हमारा ये हो जाएगा, इसका अनुपात ऐसे सीधा आप कह सकते हैं, पूरा का पूरा इसको पढ़ दे, तो हमारे ये चाल का समय का अनुपात ये हो जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर ये अगर इसको ज्यादा समय लग रहा है पहुंचने में, इसको कम समय लग रहा है, तो सीधा सीधा उल्टा हो जाएगा समय का अनुपात। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमारे कह रहे हैं कि 3 मोटरसाइकिल की चाल का अनुपात जो दिया है, क्या दिया है, 4:5:6 दिया है। तो हम यहाँ पर मोटरसाइकिल की बात करें तो हमारा मोटरसाइकिल मान लीजिए हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर 3 मोटरसाइकिल हमने बना दिया।
ये हमारा मोटरसाइकिल। अब यहाँ पर कह रहा है अनुपात कितना दिया है, 4 का अनुपात 5 का अनुपात 6 दिया है। ये क्या दिया है, ये हमारी चाल दिया है, चाल का अनुपात। हमको निकालना क्या है, समय का अनुपात। आई होप मेरे प्यारे साथी ऑप्शन समझ रहे हो। तो आपको हमको बताया मैंने, आपको अपने अभी हमने बताया आपका ये जो होता है, ये जो अनुपात होता है ये उल्टा हो जाएगा। तो हमको अगर हमको समय का अनुपात निकालना है तो हमको समय का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इसका, अगर हम आप पहले का निकालने के लिए, अब मैंने इसको अनुपात और समानुपात इस तरीके से जो होता है मैंने आप लोगों को इस तरह से बताया था। जब 3 दिया होंगे, अगर 2 दिए थे तो हमने सीधा सीधा पलट दिया। अब हम जब 3 दिए होंगे तो हम क्या करेंगे, जब 3 हमको दिया होगा तो हम क्या करेंगे, पहले को हम छिपाएंगे, तो हमारा बच रहा ये 5 6 का 30। अब दूसरे को निकालना है तो हम इसको छिपाएंगे, 6 चौका 24। अब हम तीसरे को निकालेंगे तो 5 चौका 20। तो हमारा ये आ जाएगा आंसर। तो आई होप आप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं, अगर आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी बैंक में ₹1 व 50 पैसे, ₹1 व 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात सिक्कों का अनुपात 5:6, 5:6 है, तथा कुल राशि ₹120 है, ₹120 है। तो 50 पैसे सिक्कों को 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन हो गया। अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें हमको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बैंक में ₹1 व 50 पैसे, एक ये जो होता है इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर एग्जाम में ये जो हमारा पार्ट 4 जो पार्ट 3 जो चल रहा है अनुपात समानुपात का, यहाँ से अक्सर एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो यहीं से बनते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छे से आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है किसी बैंक में ₹1 व 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात जो है 5:6 दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ₹1 और 50 पैसे, ₹1 और 50 पैसे जो दिया है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इनका अनुपात कितना दिया है, 5:6 दिया है। कितना दिया है, 5:6 दिया। अब हमको क्या करना है, अगर ₹1 के 5 सिक्के हैं तो कितने होंगे टोटल, ₹5। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो कितना होगा, 6 इसका गुणा कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे तो कितना, 6 पंजे 30, यानी कि 300 हो जाएगा। 300 का मतलब कितना है, जब 300 पैसे हो जाएंगे इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 पंजे 30, 300 पैसे हो जाएंगे। 300 पैसे बराबर ₹1 बराबर 100 पैसा, तो 300 पैसे बराबर ₹3। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ₹3 लिख सकते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ से अगर हम इसको जोड़ेंगे, टोटल रुपए की संख्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पर दिया है टोटल पैसा दिया है, यहाँ पर इतना दिया है। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 ही लिख सकते हैं, बराबर 120 लिख सकते हैं। तो 15 8 120 हो जाएगा,
यानी कि 15 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या याद करना है। तो हमको जब भी 50 चाहे 50 पैसे की बात करें, चाहे 1 रुपए की बात करें, चाहे 25, चाहे जिस तरीके से, चाहे जितने भी सारे क्वेश्चन में जो भी हो रहा है, हमको क्या करना है, सिक्कों से इसमें गुणा करना है। अब हमको 50 पैसे के सिक्के की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर इससे गुणा कर देंगे। तो ये कह सकते हैं कि 15 का गुणा 6 बराबर 15 छक्का 90, यानी कि हमारा 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, सिक्के। आई होप समझ पा रहे होंगे। इस तरह से हमारा जो होता है, यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है 1 रुपए और 50 पैसे का जो अनुपात है 5:6 दिया है। तो 1 रुपए के जो 5 सिक्के हैं तो 5 रुपए हो गए। यहाँ पर ये इसके 6 सिक्के हैं, तो यहाँ पर 6 यानी कि 3 रुपए हो गए। जोड़ने को जोड़ लिया, 5 3 8 हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको 15 28, यहाँ पर ये जो होता है हमारा आ गया 15 आ गया सिक्के। इसके बाद हमने क्या किया, अब यहाँ पर जो है हमने इसको यहाँ 50 पैसे के सिक्कों से गुणा कर दिया, 15 छक्का 90 हमारे जो हो गए, यहाँ पर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आ गई। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इस तरीके से हमारे जो भी सारे क्वेश्चन होंगे और भी जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे, हमको इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो चलते हैं एक क्वेश्चन इसी के जैसा और देख लेते हैं। तो जो भी हमारा कंफ्यूजन होगा दूर हो जाएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को जो है नोट डाउन करते चलेंगे, जिससे आप लोग कभी भी समस्या हो तो आप लोग समस्या को आप लोग फिर से आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है, यहाँ पर हमने बदल दे रहे हैं हम इसको। अनुपात जो है 4:3:6 है। ठीक, अब हमको क्या करना है, टोटल जो रुपया है टोटल हमारा 420 मान ले रहे हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसमें जो भी संख्या हमको चाहे 25 पैसे निकालना है, तो यहाँ पर 25 पैसे सिक्कों की संख्या याद करना है। तो हम फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ना चाहेंगे। किसी बैंक में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात जो है 4:3:6 है तथा कुल राशि 420 रुपए है। तो 25 पैसे हमको यहाँ पर क्या करना है, जो सिक्के दिए हैं सिक्कों को हमको भी रुपये में करना है, क्योंकि बैंक में क्या है, बैंक जो पैसा दिया था वो रुपये में है, इसीलिए हमको क्या करना है, सिक्कों को भी हमको रुपये में कन्वर्ट कर देना। और कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। हम सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 1 रुपए, यहाँ लिखते हैं 50 पैसे, यहाँ पर 25 पैसे। अब हम क्या करते हैं, अनुपात इनका दिया है 4:3:6 दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर यानी कि 4 रुपए हो गए। जब 1 रुपए के 4 सिक्के तो कितने होंगे, 4 रुपए हो जाएंगे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 3 15 यानी कि 1.5, यानी कि कह सकते हैं 1.5 यानी कि 1.5 रुपए। अब यहाँ पर ये 25 छक्का 150 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं यानी कि इसको भी 1.5। अब यहाँ पर देखिए ये इसका क्या होगा, अब ये बराबर कितना दिया है, 420 रुपए। कितना दिया है, 420 रुपए बैंक में। अब हमको क्या करना है, इन दोनों तीनों को जोड़ लेना है। ये 1.5 3 हो गया। अब 4 3 7 7 ये हो गया, बराबर कितना हो गया, 42 420। अब इसके बाद हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 742 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो होता है 742 आ गया। अब यहाँ पर हमको निकालना क्या था, 25 पैसे सिक्को। तो हमको क्या ध्यान देना है, जब भी जो हमको पता करना हो, जो भी हमको पता करना है उसको सिक्कों में गुणा करना है। अब हमको क्या करना है, 25 का पता करना, तो 25 का गुणा कर देंगे इसमें 6 का, मतलब 6 का गुणा कर देंगे। तो अगर हम 6 का गुणा करेंगे, 6 का 36, मतलब 6 का 36 यानी कि 360। तो ये हमारा जो होता है आंसर आ गया। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर 25 पैसों की संख्या कितनी है, 360। अगर हमको अगर यहाँ पर किसी और को पूछता तो हम यहाँ पर ये 3 का, अगर 50 पैसे पूछता तो हम यहाँ पर 3 का गुणा करते, 1 रुपए का पूछता तो हम यहाँ पर 4 का गुणा करते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस तरह से क्वेश्चन को। तो आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दो संख्या का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। यदि प्रत्येक
प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो अनुपात अनुपात 9:11 हो जाता है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि दो संख्या का अनुपात जो है, दो संख्या का अनुपात कितना दिया है, 4:5 दिया। दो संख्या का जो अनुपात दिया 4:5 दिया है, यदि उसमें प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो अनुपात कितना हो जा रहा है हमारा, 9:11 हो जा रहा है। तो हमको छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो हम दो संख्या का अनुपात कह रहे हैं, दो संख्या का अनुपात की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड लिख दिए। अब पहले का जो अनुपात दिया 4:5 दिया है, ठीक। अब यहाँ समझ रहे होंगे। अब हमको क्या करना है, ये पहले का अनुपात जो दिया 4:5 दिया है, अब हमको क्या करना है, अगर इसमें 5 हम प्लस कर दे रहे हैं तो हमारा अनुपात जो बन जा रहा है 9:11 बन जा रहा है। अगर हम 5 प्लस कर रहे हैं तो हमारा जो अनुपात बन रहा है 9:11 बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 4a का बटे 5a। अब इसमें 5 जोड़ने पर, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर हमने 5 जोड़ दिया। अब अनुपात हमारा बन गया 9:11 बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे 3 का। अब इसको भी गुणा कर देंगे। अब इसको हम गुणा करेंगे तो 11 चौका 44 a प्लस 11 25 55 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 9 45 a प्लस 5 9 45। इधर से आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, a बचेगा, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 55 10 45 10 हो गया। अब हमको ये a बराबर 10 फाइंड हो गया। अब हमको छोटी संख्या निकालना है, तो इसमें छोटी संख्या क्या है, 4 और 5 में दोनों छोटी संख्या क्या है, तो अब जो छोटी संख्या उसे गुणा कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर a बराबर 10 आ गया, तो हम इसको 4 का गुणा 10, क्योंकि हमारी छोटी संख्या क्या है, ये है। तो 4 10 40 हमारा ये आंसर आ गया। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से ये जो सवाल, इस तरीके के सवाल जो होते हैं आय पे अनुपात में भी होते हैं, जैसे आय पर आधारित। तो जैसे इसमें दे देता है कि दो व्यक्तियों के आय का अनुपात इतना है, उसमें उनकी आय में 5 वर्ष जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो उनकी आय का अनुपात इतना हो जाता है। तो उसमें छोटे वाले की आय का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह से हमको जो क्वेश्चन बनेंगे हम आय वाले क्वेश्चन में देख लेंगे। आय से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन होंगे वो हम देखेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था बस यहाँ तक। आज के टॉपिक में हम यहाँ से ये जो टॉपिक था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप लोग, आई होप आप लोग वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग टाइम में मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।